अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत इंटरनेशनल होने वाली है। इसमें कुछ पार्टिसिपल की मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो हट के हैं। आई मीन टू से कि आपने जो 3 पढ़ी, अंडरस्टैंड की, प्रेजेंट था, पास्ट था, पार्टिसिपल था, हर जगह पे आपको मिल गई, एवरीथिंग इज़ फाइन, समझ में आपको आ गई। अब हम बात करेंगे कुछ एग्जम्पशन केसेस की, कुछ ऐसे केसेस की जो मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ होते हैं, मोस्टली लोग इस्तेमाल करते हैं, स्टूडेंट जैसे आप हैं और कोई है, इस्तेमाल करते हैं, जानते हैं, लेकिन इतना डीप नहीं। मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला, उसके बाद जो है आप डीप इसके बारे में नॉलेज ले लेंगे। सिर्फ एक दफ़ा वीडियो देखने की बात है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, बिसाइड द 3 मेन टाइप्स देयर आर सम स्पेशल ऑब्लिक एडिशनल यूजेस ऑफ पार्टिसिपल। जनाब यहाँ पर एक एडिशनल और स्पेशल यूजेस हैं जनाब पार्टिसिपल के, एंड यू मस्ट नो दैट ओके। देखिए वो 5 है, मैंने यहाँ पर जो लिखे हैं ना अभी फ़िलहाल जस्ट उसके नेम। एक है जी डैंगलिंग पार्टिसिपल, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड पे हम आते हैं एब्सोलूट पार्टिसिपल, अंडर ये अपने मैंने अंडर ब्रैकेट्स लिखा है नॉमिनेटिव एब्सोलूट, वो जब हम करेंगे तो आप समझ लेंगे इंशाल्लाह। कंपाउंड पार्टिसिपल, देखिए कंपाउंड से कुछ आपको कंपाउंड नाउन वगैरह याद आ रहा होगा, कंपाउंड पार्टिसिपल है। नंबर 4 पार्टिसिपल फ्रेज, फ्रेज भी आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पार्टिसिपल फ्रेज। नंबर 5 पे है जी रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज। बड़ा कुछ आपको स्ट्रेंज से दिलेंगे कि वो कौन सा पार्टिसिपल होगा जिसमें आप रिड्यूस करेंगे रिलेटिव क्लॉज को, ठीक है। रिलेटिव क्लॉजेज जो होते हैं हु विच दैट, बड़ा मजे की ये वीडियो होने वाली है इंशाल्लाह ताला। पहले जनाब हम आते हैं डैंगलिंग पार्टिसिपल पे। देखिए डैंगलिंग पार्टिसिपल क्या बता रहा है हमें, अ पार्टिसिपल दैट डज नॉट क्लियरली रेफर टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आपको क्लियर ही नहीं, ठीक है ना जी। मतलब हाउ इट इज पॉसिबल कि एक ऐसा सेंटेंस लिखा हो जिसमें आपको सब्जेक्ट ही क्लियर ना हो, आप पजल हो जाओगे यार क्या है चीज़। डीपली आप देखोगे समझ जाओगे कि यार ये इन सम एक्सटेंट है सर, समझ आ रही है, ठीक है, लेकिन समझ तो आ रही है लेकिन क्लियरली मेंशन नहीं है। बात गौर कीजिएगा, आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें आप समझ जाएंगे कि यार ये है जो है वो समझ आ रहा है। अभी हम एग्जांपल से देखते हैं, लेकिन क्लियरली मेंशन नहीं है। बात गौर की, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, मैं जोर दे रहा हूँ क्लियरली पे। देखें ये देखिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिखी हुई है, एक पे क्रॉस है, एक पे टिक है। क्रॉस वाली जो है वो गलत है, टिक वाली जो है इंशाल्लाह ताला वो जब उसी को मैंने फिर सीख किया। नंबर फर्स्ट है बार्किंग लाउडली द होल नेबर वोक अप। अब देखें इसमें कहीं, अब बार्किंग कौन करता है यार, डॉग ही करता है ना, एक अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन जो मैंने आपसे बात की क्लियरली मेंशन नहीं है, उसको क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ठीक है ना जी। जिस भी जगह आप देखें, आप ऐसे प्रेसी, मतलब किसी भी पैराग्राफ राइटिंग, टॉपिकल सेंटेंस, फलां ढिमका, इसमें आप करें, इसमें हर दफ़ा बोलता है कि भाई आपने क्लियरली मेंशन करना है चीज़ को। इसमें भी ठीक है चीज़, लेकिन कितनी क्लियरली मेंशन नहीं है। देखें जब इसको मैं ठीक करता हूँ, मैं अब देखिए मैं पढ़ रहा हूँ बार्किंग लाउडली कॉमा द डॉग वोक अप द होल नेबर। देखें कोई हमने ज़्यादा उसमें परेशानी नहीं ली, आराम से ही हो गया, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एडिशन किया हमने सब्जेक्ट का, ठीक है, ये आप समझ में आ गई। नंबर 2 एग्जांपल देखते हैं। आफ्टर बीइंग वेल हीटेड अली एंटर्ड द हॉट वाटर। अब देखिए भाई क्या अली बेचारा जो है उसको वो आग लग गई, कौन हीटेड हो गया, क्या मसला हो गया है, फिर हॉट वाटर कहाँ से आ गया है, समझ में नहीं आ रही। आफ्टर बीइंग वेल हीटेड अली एंटर्ड द हॉट वाटर, यहाँ पर फिर भी आपको समझ आ रही है कि यार वो सब्जेक्ट तो अली तो हो नहीं सकता, लाज़मी बात है हॉट वाटर ही होगा। तो लेकिन अब ये देखिए सही किस तरह है, ठीक है। सही है बेटा कि आफ्टर बीइंग वेल हीटेड कॉमा द वाटर फेल्ट गुड एज अली एंटर्ड, ठीक है, एकदम देखें वो आ गया। यहां पर वैसे भी थोड़ा सा मसाला बना हुआ था, समझ नहीं आ रही थी यार क्या हो गया क्या हो गया। अब यहाँ पर जो है चीज़ आपको समझ आ गई इंशाल्लाह ताला, चीज़ आपको समझ आई होगी। चलते हैं जनाब नंबर 2 एंड 3 के ऊपर। जनाब हम सेकंड की बात कर रहे हैं, सेकंड पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर है एब्सोलूट पार्टिसिपल, ठीक है ना जनाब। एब्सोलूट पार्टिसिपल में है नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस फ्रेज, नाउन प्रोनाउन फ्रेज लगता है। अब जब डेफिनेशन आप देखेंगे तो काफ़ी चीज़ आप समझ जाएंगे। देखें अ पार्टिसिपल विद इट्स ओन सब्जेक्ट
नॉट रिलेटेड टू द मेन सब्जेक्ट। अब देखिए दो सब्जेक्ट आ गए, लेकिन इसको अभी एग्जांपल में आप डिफाइन मैं करूंगा, आप इंशाल्लाह ताला समझ जाएंगे। देखिए द विंड ब्लोइंग कॉमा शी क्लोज्ड ऑल विंडोज, ठीक है, द विंड ब्लोइंग कॉमा शी क्लोज ऑल विंडोज। अब यहां देखिए, यहाँ ये खत्म हो गया। अब देखिए विंड जो है सब्जेक्ट है, ब्लोइंग जो है पार्टिसिपल है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अ पार्टिसिपल विद इट्स ओन सब्जेक्ट। ये पार्टिसिपल है बेटा जी, ये इसका ओन सब्जेक्ट है। आगे क्या लिखा हुआ है, नॉट रिलेटेड टू द मेन सब्जेक्ट। ये मेन है, सब्जेक्ट आपका शी है। मैं बल्कि इसको या ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर भी मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। ये समझे एस मेन सब्जेक्ट ये हो गया, वैसे सब्जेक्ट ये है, ठीक है ना। अब देखिए विंड ब्लोइंग शी क्लोज्ड ऑल द विंडोज। अब मेन सब्जेक्ट का विंड ब्लोइंग से कोई कंसर्न नहीं है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉपी इज चेक, टीचर लेफ्ट द स्कूल। टीचर जो है ये आपका हो गया मेन सब्जेक्ट हो गया, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया। यहां पर जो है ये सब्जेक्ट है, तो कॉपी इज चेक्ड मतलब इसका टीचर से कोई कंसर्न नहीं है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट बड़ा मजेदार है कि जी कंपाउंड पार्टिसिपल, ठीक है ना जी, ठीक है। कंपाउंड पार्टिसिपल में देखें ये क्या, इसका ये बता रहे हैं कि नाउन प्लस एडवर्ब प्लस पास्ट और प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ये काइंड ऑफ फार्मूला है, फार्मूला आप समझ लें इसको। एग्जाम्पल में देखें कि माई ग्रैंडफादर टेल मी अ हार्ड ब्रेकिंग इंसिडेंस, ठीक है। अब देखें यहां पर हार्ड ब्रेकिंग जो है ये है क्या, कंपाउंड पार्टिसिपल। हार्ड ब्रेकिंग दो ऐड हो गए कंपाउंड बन के, ठीक है। ये जो है यहां पर ग्रैंडफादर जो है ये आपका नाउन हो गया, तो ये मेरे ख्याल ये आसान से है। नंबर सेकंड, सलीम इज अ गुड लुकिंग बॉय। गुड लुकिंग, ठीक है ना जी, गुड लुकिंग है तो गुड लुकिंग का मतलब है ये कंपाउंड हो गया। सलीम इज अ गुड लुकिंग बॉय, तो ये 3 हो गए। इंशाल्लाह ताला 2 रह गए, तो चलते हैं हम नंबर 4 की तरफ। हम 4 नंबर पे आ रहे हैं। 4 नंबर है जनाब हमारा पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज है, फ्रेज फॉर्म है, आपको पता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज कहलाता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। देखें ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वही बात लिखी हुई जो मैंने आपको बताई, स्टार्टिंग विद अ पार्टिसिपल, मतलब एक फ्रेज है जो स्टार्ट हो रहा है पार्टिसिपल से, या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इन मतलब इजीनेस में आप उसको ले लें। देखें एग्जांपल है, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, ये हमारी एग्जांपल्स हैं। स्टैंडिंग एट द डोर ही मेट हिज फ्रेंड्स। स्टैंडिंग एट द डोर ही मेट हिज फ्रेंड। स्टैंडिंग एट द डोर आपका एक फ्रेज है, ही मेट हिज फ्रेंड। ये जो स्टैंडिंग एट द डोर मतलब ये शो कर रहा है, ये पार्टिसिपल फ्रेज का इस एग्जांपल है। नेक्स्ट पे हम देखते हैं द गर्ल वॉकिंग इन द रेन। अब वॉकिंग इन द रेन ये आपका आ गया पार्टिसिपल, सॉरी पार्टिसिपल कह रहा हूँ, फ्रेज आ गया ये। द गर्ल वॉकिंग इन द रेन इज माई कजन, ठीक है, ये आसान सा था, ईजी सा था। अब हम बात करते हैं रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज। जनाब 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 ये वही है जिसका मैंने आपको बताया था कि बहुत मज़े का, जब मैं आपको अभी इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले मैं जब आपको बता रहा था तो मैंने कहा था ये बड़ा मज़े का। खैर अभी देखेंगे आपको मज़ा आता ही नहीं आता, मुझे तो मज़ा आया था इसको पढ़ाने में। रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज मतलब रिलेटिव क्लॉज को आपने रिड्यूस करना है, ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी कहलाता है। देखें पार्टिसिपल यूज्ड इंस्टेड ऑफ रिलेटिव क्लॉज, मतलब इंस्टेड ऑफ रिलेटिव क्लॉज जो देखें यहाँ पर मैंने लिखे हुए हु, हुम, विच, मतलब मैंने लिखे हुए जस्ट फॉर एवरीबॉडी नोज, लेकिन मैंने फिर भी चलो थोड़ा सा क्लियर कर दिया। पार्टिसिपल यूज इंस्टेड ऑफ रिलेटिव क्लॉज। इसमें एक नोट दिया हुआ है कि यू मे नॉट रिमूव द रिलेटिव प्रोनाउन एंड द बी फॉर्म, मतलब बी वर्ब, बी वर्ब को आप और रिलेटिव प्रोनाउन को आप रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, ये एक शर्त है, समझे। व्हेन देखें यहाँ पर 2 तरीके से इस्तेमाल हुआ है। पहले फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव, मतलब जब एडजेक्टिव को फॉलो करता तो किस तरह होता है। देखें ये पहला वाला, आप परेशान नहीं हुई कि 3 लगे में भी आपको समझ आ जाएगी। द मैन हु इज एंग्री इज माई फादर। सिंपल सिंपल, ये मैंने सही सेंटेंस बनाया है, ये सही सेंटेंस है कि द मैन हु इज एंग्री इज माई फादर, ठीक है, एडजेक्टिव, एंग्री इज एन एडजेक्टिव। अभी देखें जो गलत है वो है द मैन एंग्री इज माई फादर। अभी एक सोचने वाली बात है, ये वैसे ही आपको गलत लग रहा है, आप किसी को भी पढ़ाएं वैसे ही गलत है यार ये, ठीक है। लेकिन कहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने एक और छोटा सा लिखा है कि स्विच द पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव एंड नाउन।
वी कैन मेक इट करेक्ट बाय स्विचिंग द पोजीशन ऑफ द एडजेक्टिव एंड नाउन। किस तरह? द एंग्री मैन इज माई फादर, ठीक है। अभी बिल्कुल ये एक अलग हट के चीज़ थी, मैंने बोला थोड़ा सा जो नहीं, वैसे मैं करवाता हूँ, एक सही होता है गलत, सही होता है गलत। आप इसमें 3 देखोगे तो ये 3 एक ही, यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है। फॉलोड बाय नाउन, नाउन के साथ किस तरह फॉलो होता है? द मैन हु इज डॉक्टर इज माई फ्रेंड। देखिए नाउन है, मैन नाउन है, लाजमी सी बात है, सबको पता है। हु इज डॉक्टर इज माई फ्रेंड। अब देखें जब अगर इसको इस तरह लिखा जाएगा कि द मैन अ डॉक्टर इज माई फ्रेंड, देखिए अंडरस्टूड सी बात है, समझ आ रही है, वही पुरानी वाली बात जो मैंने यहाँ आपको की कि ये गलत है। एक आम से बच्चे को भी दिखाएं तो वो बोलेगा जी ये गलत है, एक मैट्रिक का बच्चा ये बोल देगा। तो खैर थैंक यू फॉर बी विद मी। मज़ा आया आप लोगों के साथ, मुझे पढ़ाने में मज़ा आया, आप लोगों को समझाने में मज़ा आया। कोशिश यही थी कि आप लोगों को चीज़ समझ आ जाए। इंशाल्लाह चीज़, मुझे तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। बाकी अगर नहीं आई है, जैसा हुआ, ये कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।